अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल बार चार्ट। तो मल्टीपल बार चार्ट हमारे पास शो करा रहा होता है टू और मोर करेक्टरिस्टिक्स जो कि जिनकी वैल्यू हमारे पास कोरस्पॉन्ड हो रही होती है ऑफ अ कॉमन टू और मोर करेक्टरिस्टिक्स से क्रॉसपॉन्ड टू द वैल्यू, वो जो वैल्यू क्रॉसपॉन्ड हो रही होती है ऑफ कॉमन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप बार्स। यानी कि हमारे पास ग्रुप बार की शक्ल में हमारे पास एक कॉमन वेरिएबल की टू और मोर करेक्टरिस्टिक्स को ये हमारे पास शो करवा रहा होता है। आप देखें यानी कि ग्रुप बार्स, यानी कि देखें एक बार ये बन रही है, फिर हमने नेक्स्ट दूसरी बार भी बनाई है, तीन टू या थ्री काइंड्स के हमारे पास ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह हमारे पास ग्रुप बार्स इस तरह की होती हैं, यानी कि एक बार है उसके साथ ही आपने अटैच करके दूसरी बार बनाई हुई है। तो ये हमारे पास क्या है कि इनकी जो हमारे पास लेंथ होती है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होती है टू द वैल्यू ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स। अब देखें अगर हमारे पास इस ईयर में हमारे पास यहाँ पर एरिया और प्रोडक्शन एक एग्जांपल हमने लिया तो दी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर मैं एरिया के लिहाज से अगर मैं देखूँ मेरी जो बार बन रही है तो उसकी आप देखें ज़रा, इसकी लेंथ हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल है, ये हमारे पास प्रोपोर्शनल है वैल्यू ऑफ करेक्टरिस्टिक्स के, कि इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए। आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्शन है तो उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, उसकी वैल्यू के प्रोपोर्शनल है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के प्रोपोर्शनल है। अब हमारे पास ईच ऑफ ये हमारे पास ये बार बन के आई है, हमने इसे क्या किया है, इसे हम शेड कर रहे हैं और कलर कर रहे हैं डिफरेंटली टू एड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसे डिफरेंटली कलर कर रहे हैं या हम इसे शेड कर रहे हैं। तो देखें अगर आप देखें तो मैंने क्या किया, मैंने एरिया के लिए जो एकड़ के अंदर है मैंने ब्लैक के साथ कलर कर दिया, और देखें जो दूसरा प्रोडक्शन है उसके साथ मैंने ब्लू के साथ कर दिया है, ताकि मुझे क्या आइडेंटिफिकेशन इसकी पता चल जाए, आसानी से मुझे इसका पता चल जाए। अब ये हमारे पास है, इट इज़ अ गुड डिवाइस, ये हमारे पास एक गुड डिवाइस है, ये हमारे पास एक गुड डिवाइस है फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास टू काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन या थ्री का टू और थ्री काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हमारे पास टू काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, थ्री काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए हम कंपैरिजन कर सकते हैं मल्टीपल बार चार्ट के ज़रिए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ एक टू की तो ये देखें हमारे पास लिखा हुआ है ईयर, उसके बाद में एरिया, फिर प्रोडक्शन। अगर आप और एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर कंट्री लिख दी जाती पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर बर्थ रेट लिख दिया जाता, यहाँ पर डेथ रेट लिख दिया जाता, तो ये भी हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट के जरिए आप इसे निकाल सकते थे। उसके अलावा अगर मैं थ्री काइंड के लिहाज से अगर आपको बताना चाहूँ तो ये हमारे पास, अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री की बात कर रहा हूँ, आप देखें इंपोर्ट भी आ गया, एक्सपोर्ट भी आ गया और प्रोडक्शन भी आ गया, एक सिंगल एक कंट्री की बात ही हो रही होगी, एक कंट्री में ही है ना, यानी कि एक कॉमन वेरिएबल की ही ये तीनों की तीनों करेक्टरिस्टिक्स होगी। तो इसे हम क्या करेंगे, कंपेयर फ्रॉम वन ईयर बाय ईयर, यानी कि अगर हम इसे कंपेयर करें किसको, हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन को ईयर बाय ईयर हम अगर कंपेयरिंग करने लग पड़े, तो इसे हम क्या करेंगे, बाय ग्रुपिंग द थ्री बार टुगेदर। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर हम इसे थ्री बार, अब देखें हमारे पास तीन यानी कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हो गई ना, एक हमारे पास इंपोर्ट, एक एक्सपोर्ट और एक प्रोडक्शन। अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो मैंने एक इंपोर्ट के लिए बार बनानी थी, एक एक्सपोर्ट के लिए और एक प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह हमने थ्री यानी कि बार्स बनानी थी टुगेदर। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इस तरह हम मल्टीपल बार चार्ट को बनाते हैं। तो मल्टीपल बार चार्ट में आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपने बार चार्ट कैसे बनाना है, सारा कुछ वगैरह। एरिया आप देखें यहाँ पर किसी को देखते साथ तो नहीं ना पता चलेगा कि मैंने ब्लैक बार कौन सी बनाई है और ब्लू बार मैंने किस डाटा में जो हमारे पास चीज़ पड़ी है किसके लिए बनाई है। तो आपने यहाँ पर की लिखनी होती है। ये चीज़ जो होता है ना, ये चीज़ जो होती है ना जो हम साइड पर लिख देते हैं, इसे हम कहते हैं की, यानी कि इसके ज़रिए जो कोई बंदा रीड करे तो उसे पता चल जाए, अच्छा जो जो ब्लैक बार इसने बनाई है, इसने एरिया ऑफ एक जो हमारे पास एकड़ में दिया गया उसके लिए बनाई है, और जो ब्लू बनाई है उसने प्रोडक्शन इन बेल्स जो हमारे पास है उसके लिए बनाई है। अच्छा ये की जो है आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, मैंने स्मॉल में लिखी हुई कैपिटल में लिखना है। उसके अलावा हमारे पास जो भी आप डायाग्राम बनाते हैं, जो भी आप ग्राफ बनाते हैं, उसमें हमारे पास टाइटल होती है। तो टाइटल जो है आपने क्या करना है, वो हमेशा आप याद रख लें कैपिटल लेटर में होती है। हमने पीछे जब टेबुलेशन किया तो उसमें हमने टाइटल के लिहाज से रूल उसका पढ़ा था। तो इसमें आपने ये नहीं लिखना कि आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखे फिर आगे आपने स्मॉल के अल्फ़ाबेटिक्स लिखनी है, नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर में पूरी की पूरी जो टाइटल है वो लिखनी है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।